स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे रस मैकेनिज्म के बारे में। इसके बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। रस यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। तो ठीक है दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, उसके पहले रस सिस्टम शुरू करने से पहले हमें जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus के बारे में जानना पड़ेगा। ये क्या है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। एक स्पेशल ऑर्गन है जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के आसपास, नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन, प्रेजेंट इन नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन। जो ग्लोमेरुलस है इसके आसपास इस सेल होते ही, ये सेल इधर में भी कुछ सेल है, ये मिलकर अपना ग्लोमेरुलर apparatus बनाते हैं। तो इतना समझने के लिए याद रखिए कि छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया था। ठीक है, इसका काम क्या है? सीक्रेट हार्मोन्स, दो हार्मोन ये सीक्रेट करता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। एक है हमारा रेनिन जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और क्या करते रहे? ये रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है, अब देखते हैं हमारे रेनिन के बारे में। रेनिन ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है आज के दिन का। रेनिन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, 340 अमाइनो एसिड्स, इसमें 340 अमाइनो एसिड्स होते हैं अलोंग विथ एंजियोटेंसिन। ठीक है, ये क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ मिलके एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बनाता है। ठीक है, यही रास है। ठीक है, जो क्या करता है वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। किसको मेंटेन करता है? ब्लड प्रेशर को। तो यहाँ पे रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बनाता है जो मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अब आते हैं स्टिमुलेंट्स फॉर द रेनिन सिक्रेशन। अब रेनिन सिक्रेशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी है? ठीक है ना, तो पहला हमारा फॉल इन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, वो तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हमारा रेनिन सिक्रेशन होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus से। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है हमारा वो अगर इंक्रीज हो गया, और सोडियम और क्लोराइड का जो डेंसिटी है मैकुलर डेंसा में, उसका अगर मात्रा अगर कम हो गया, ठीक है, तो ठीक है ना। अब आते हैं हमारा आज के मेन टॉपिक, ये है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, अब रेनिन क्या होता है? रेनिन रिलीज इनटू द ब्लड, इट्स एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, रेनिन ब्लड में रिलीज होता है, रिलीज होकर एक स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, उसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना, ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये क्या है? ये एक डेकापेप्टाइड है। ठीक है, ठीक है ना। अब सेकंड क्या होता है? अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसके किसके द्वारा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लंग्स में एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। ठीक है ना, और ये एंजियोटेंसिन 2 एक ऑक्टापेप्टाइड है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अब है हमारा एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 हमारा एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिनेस। एक एंजाइम है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है? एंजियोटेंसिनेस आरबीसी में। और एंजियोटेंसिन 3, ठीक है, ये हेप्टापेप्टाइड है। ठीक है, अब लास्टली एंजियोटेंसिन 3 जो है ये हमारा एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट हो जाता है, एक हेक्सापेप्टाइड है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा पहले एंजियोटेंसिनोजन है वो रेनिन के हेल्प से ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कौन किया? रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है ना,
और ये इधर एंजियोटेंसिन 1 जो है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई जो लंग में प्रेजेंट होता है उसके द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, जो कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म है ये। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है, फिर एंजियोटेंसिन एस जो एंजाइम है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, फिर एंजियोटेंसिन 3 एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसके एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फिजिकली इनएक्टिव, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है ये। ठीक है, कौन, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, जैसे कि आपने कहा, अभी मैं हम लोगों ने कहा था कि एंजियोटेंसिन 2 जो है मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव। ठीक है ना, अब इसके बहुत सारे फंक्शन है, एक एक करके देखते हैं, आइए। तो ऑन ब्लड वेसल, ठीक है, तो ब्लड वेसल में इसका क्या क्या काम है, देखिए। ये क्या करता है, ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली इंक्रीज करता है। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की द्वारा। ठीक है, ये वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है डायरेक्टली। ठीक है, ये हार्मोनल चेंजेस के द्वारा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए, increases arterial blood pressure by directly acting on the blood vessel and causing vasoconstriction। ठीक है ना, और दूसरा है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है इनडायरेक्टली, ये क्या था, ये डायरेक्टली था। ठीक है, इनडायरेक्टली बाय रिलीज और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, नॉर एड्रेनालिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक पार्ट है। ठीक है ना, ये स्टिमुलेट करता है कौन, एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द रेनल ट्यूबुल्स। ठीक है, रेनल ट्यूबुल्स में एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है एंड इंक्रीजेस द रिटेंशन ऑफ सोडियम। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, वो सोडियम को रिटेन करता है। ठीक है ना, कहां से, रेनल ट्यूबुल से। ठीक है, ठीक है, जो ये सोडियम जो है क्या है, रेस्पॉन्सिबल टू एलिवेट द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये सोडियम। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखते हैं हम किडनी पे। किडनी पे इसका क्या एक्शन है, एंजियोटेंसिन 2 का। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, किडनी पे क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रेगुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये किडनी पे ट्यूबुल्स में डायरेक्ट एक्ट करके रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है ना, और इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेनल ट्यूबुल्स। ठीक है ना, रेनल ट्यूबुल्स से जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो अभी क्या क्या कर रहा था, इधर देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या कर रहा था, ये रिटेन कर रहा था, सोडियम को रिटेन कर रहा था। ठीक है ना, देखिए, सोडियम को रिटेन कर रहा था। ठीक है, अब इधर क्या कर रहा है, इधर किडनी में इधर रीएब्जॉर्ब कर रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से, रेनल ट्यूबुल से सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब द ब्रेन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए ब्रेन में इसका क्या फंक्शन है, जो एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, वो इनहिबिट करता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को। ठीक है ना, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ठीक है, बैरो रिसेप्टर क्या है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, बैरो रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करता है, बैरो रिसेप्टर इनहिबिट्स द बैरो रिसेप्टर एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए 2, इंक्रीज वाटर इनटेक बाय स्टिमुलेटिंग द थर्ड सेंटर। थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है और वाटर इनटेक को इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन क्या करता है, इन टर्न इंक्रीज द एसीटीएच, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है,
ठीक है, कहाँ से? पिट्यूटरी से। लास्ट इनकी सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। अब आता है हमारा एंजियोटेंसिन 3 एंड एंजियोटेंसिन 4। ये क्या करता है? ये जो है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एंड वैसोप्रेसर एक्टिविटीज है, ये दोनों हमारा एंजियोटेंसिन 3 एंड एंजियोटेंसिन 4, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकल क्या है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। कौन? एंजियोटेंसिन 3 एंड 4 दोनों ही, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन करने के लिए, जो क्या करता है? वो एलिवेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है ना। यही है एड्रिनोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। यही था हमारा रस मैकेनिज्म, ठीक है। जितना इधर है उतना बहुत सफिशियंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नोट्स है ये आपको लिंक में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।